नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में करवा चौथ व्रत की 4 कहानियां एक ही वीडियो में सुनेंगे। कथा सुनना अनिवार्य है, इस व्रत में सुन लीजिएगा, क्योंकि कभी भी कथा हमें आधी अधूरी नहीं सुननी चाहिए। तो चलिए करवा चौथ व्रत की पहली कथा सुन लेते हैं। करवा चौथ व्रत की पहली कथा इस प्रकार से है। सती द्रौपदी द्वारा किए गए व्रत की कथा। एक समय पांडु पुत्र अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने चले गए। उनके पीछे उनके भ्राता और द्रौपदी को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। साथ ही द्रौपदी भी अर्जुन के विषय में चिंतित रहने लगी। एक दिन द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और उनके दर्शन देने पर उनको अपने कष्टों के विषय में बताया। तब शोकाकुल सती द्रौपदी को धैर्य बंधाते हुए श्री कृष्ण ने संकटों के निवारण हेतु एक प्राचीन कथा सुनाकर यह व्रत अनुष्ठान करने का परामर्श दिया। उन्होंने द्रौपदी को बताया कि एक बार महिलाओं को कष्टों से दुखी देखकर पार्वती जी ने भोलेनाथ से कोई ऐसा व्रत बताने को कहा जो सुहागिन स्त्रियों को हर प्रकार से सुखी बनाए, उनके पतियों को दीर्घायु प्रदान करे, उन्हें सदा सुहागिन रखे। तब श्री शंकर जी ने उनको इस प्राचीन व्रत का वर्णन कर विवाहित स्त्रियों को हर प्रकार से सुख संपन्न रहने एवं उनके पतियों को दीर्घायु प्राप्त करने वाला कथा बताया। उन्होंने कहा कि प्राचीन समय में एक ब्राह्मण परिवार था, जिसके परिवार में 4 पुत्रों के अलावा एक कन्या गुणवती थी। परिवार के सभी व्यक्ति धार्मिक थे और वर्ष के सभी व्रत पूजा किया करते थे। एक बार कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी को माँ, बेटी तथा लड़कों की बहुओं ने करवा चौथ का व्रत रखा। सायंकाल तक व्रत पूजा की समस्त तैयारियां हो गई। चंद्रोदय होने की प्रतीक्षा हो रही थी। घर में पूरी पकवान बने थे। बेटी गुणवती को पकवानों के सुगंध ने उसकी भूख को जगा दिया। उसे भूख से व्याकुल देख उसके दयालु भाइयों ने छल से भोजन कराने की सोची। उन्होंने पीपल वृक्ष की आड़ में नकली चंद्रमा दिखाकर बहिन गुणवती को अर्घ्य दिलाया और उसे भोजन करा दिया। भोजन करने वह बैठी ही थी कि उसकी ससुराल से अचानक पति के देहांत की खबर आ गई। वह चित्कार करती हुई अपने ससुराल पहुंची तो वहां स्त्रियां तरह तरह की बात करने लगी। कोई बोली व्रत खंडनी आ गई है, कोई कहती अपने पति को ब्याह होते ही चुड़ैल खा गई। एक तो पति के मरने का उसे गहरा सदमा लगा था, दूसरी स्त्रियों की ऐसी तीखी बातों से उसका मन इतना विहल हो गया कि वह धरती पर पछाड़ खा खाकर रोते हुए कहने लगी, हाय, मैं इतनी भूखी थी कि मैंने भोजन नहीं, अपने पति को खाकर भूख मिटाई। इस तरह विलाप करती हुई वह गुणवती अपने पति के साथ सती होने के लिए भागी भागी शमशान पहुंच गई और चिता में कूदना ही चाहती थी कि चौथ माता ने उसे रोक लिया और बोली, बेटी, तुमसे भूल नहीं हुई है, तुम्हें भाइयों ने भुलावे में डाल दिया था। तुम घर जाकर अपने पति के जीवित लौटने की प्रतीक्षा करो। गुणवती घर पहुंची तो उसका पति वहां बैठा मिला। पति को जीवित देखकर घर में चारों ओर खुशियां छा गई। स्त्रियां कहने लगी, गुणवती का पतिव्रत धन्य और सत्य है। तब गुणवती सहित सब स्त्रियों ने अगली करवा चौथ आने पर व्रत का विधि पूर्वक पालन करने का निश्चय किया। कार्तिक कृष्ण पक्ष में जब फिर करवा चौथ आई तो गुणवती ने सब भली भांति विधि पूर्वक व्रत किया। श्री कृष्ण जी बोले, हे द्रौपदी, तुम भी इस व्रत को करके अपने समस्त संकट दूर कर सकोगी। यह कार्तिक मास अगला ही मास है। तुम करवा चौथ व्रत को विधि पूर्वक करोगी तो अपने को सभी संकटों से मुक्त पाओगी। तो पहली कथा हमारी समाप्त हुई। चलिए अब दूसरी कथा है। करवा चौथ व्रत की दूसरी कथा, दूसरी कहानी इस प्रकार से है। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई तथा बहन नित्य एक साथ प्रेम से भोजन किया करते थे। बहन का विवाह होने के बाद
भाई भोजन करते समय बहन को याद करते और फिर अनमने से भोजन किया करते। जब कार्तिक से पहले बेटी विदा होकर घर आई तो घर में खुशी छा गई। अब बहन भाई मिल बैठकर भोजन करने लगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष में करवा चौथ का व्रत किया था। घर में लड़कों की बहुएं, माँ और बहन सभी ने व्रत रखा था। शाम को सातों भाई भोजन करने बैठे तो उन्होंने बहन को भोजन करने के लिए कहा। बहन बोली, आज वह तो चंद्रमा निकलने पर ही अर्घ देकर भोजन करेगी। भाई चुप होकर भोजन करने को तैयार हो गए। पर सबसे छोटा भाई बहन से बहुत प्यार करता था। उसने सोचा कि बहन चंद्र के निकलने तक कैसे भूखा रह सकेगी। उसने भाइयों से सलाह करके वृक्ष के सहारे सीढ़ी लगाई और चलनी के पीछे दीपक जलाकर उसके प्रकाश को चंद्रमा बता दिया और भोली बहन को अर्घ देने को कहा। भाइयों ने इस तरह बहन से अर्घ दिलाकर भोजन करने को कहा। बहन ने अपनी भाभियों से भी भोजन करने को कहा, किंतु भाभियों ने भाइयों के द्वारा छल किया जाना बताकर ननद को भी भोजन करने से मना किया। फिर भी भोली बहन ने भाइयों के बहकावे में आकर भोजन कर लिया। बहन जब भोजन करने बैठी तो पहले ग्रास में बाल निकला, दूसरे कौर मुंह तक पहुंचने पर कुत्ते ने कान फड़फड़ाया। इस तरह दो अपशकुनों के बाद भी बहन ने भाइयों के साथ कुछ भोजन कर लिया, लेकिन तभी उसके ससुराल से उसके पति की तबीयत खराब होने की खबर आ गई। वह छोटे भाई को लेकर जब तक ससुराल पहुंची तब तक पति की मृत्यु हो चुकी थी। वहां उसकी मौत की भारी कोहराम मचा हुआ था। माँ ने अपनी लड़की को ससुराल भेजते समय समझाया था कि जब वह पति के गांव पहुंचे तो घर जाते समय रास्ते में जो भी बड़े व्यक्ति और स्त्रियां मिले उनके पांव छूती जाना और आशीर्वाद प्राप्त करना। उसने ऐसा ही किया। जब वह पति के घर पहुंची तो वहां का हाल देखकर वह हतप्रभ हो गई। मुख से एक बार चीख निकली और फिर वह गुमसुम सी एक ओर बैठ गई। उसकी सास ने उसे धरती पर पड़े पति के पास ला बैठाया। कुछ देर बाद वह जोर जोर से विलाप करती हुई बोली, हाय, मैंने भूल से व्रत को भंग कर दिया। हे गणेश जी महाराज, आप मुझे क्षमा कर दो, मेरा अपराध आप ही क्षमा करोगे। इस तरह वह कहती हुई जोर जोर से रोती जा रही थी। तभी शंकर पार्वती जी उधर से निकले। पार्वती जी ने हाल जानकर शंकर जी से कहा, हे स्वामी, यह तो बहुत कम उम्र में ही विधवा हो रही है। यह अपना शेष जीवन कैसे काटेगी? प्रभु, आप कुछ कीजिए। शंकर भगवान बोले, प्रिय, आपका कहना बिल्कुल सही है, किंतु यह अपराध तो गणेश जी के प्रति हुआ है, वही इसे संभालेंगे। उन्होंने गणेश जी से उसे सुहागिन बने रहने के लिए कुछ करने को कहा। तब गणेश जी ने व्रत खंडन करने की उसकी भूल को क्षमा कर दिया और कहा कि वह अब अगली करवा चौथ व्रत करने में भूल ना करे। तब उसका पति राम राम कहकर उठ बैठा और बोला, मैं तो आज बहुत सोया हूँ। पति के उठते ही घर में आनंद छा गया। तब बहू ने वर्ष के सभी चौथ माता के व्रत किए। सभी चौथ माताओं में कार्तिक की सबसे बड़ी करवा चौथ का व्रत करके अखंड सौभाग्य पाने की बात कही। तब उसने कार्तिक आने पर करवा चौथ का व्रत विधि पूर्वक पूर्ण किया और अपने पति सहित सुख से रहने लगी। अब वह प्रतिवर्ष करवा चौथ का व्रत हंसी खुशी किया करती थी। हे करवा चौथ माता, आपने जिस तरह साहूकार की बेटी को व्रत करने पर उसके पति को दीर्घायु प्रदान कर उसे सौभाग्य दिया, उसी तरह प्रसन्न होकर सभी व्रत करने वाली तथा कथा को पढ़ने सुनने वाली देवियों को भी उत्तम और अखंड सौभाग्य प्रदान करना। इस प्रकार से हमारी दूसरी कथा भी संपन्न हुई। चलिए, करवा चौथ व्रत की तीसरी कहानी। प्राचीन समय में एक प्रतिव्रता स्त्री थी। उसका नाम करवा था। वह अपने पति की सेवा करने में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। एक बार कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उसका पति जब नदी में स्नान कर रहा था तो एक मगरमच्छ उसका पैर पकड़कर नदी में ले जाने लगा। तब पति जोर जोर से करवा करवा कहकर पत्नी को मदद के लिए पुकारने लगा। पत्नी ने यह सब देखा तो उसने अपने साड़ी से
एक सूत खींचकर मगर की ओर फेंक दिया। वह उस सूत के धागे में बंध कर करवा के पति को आगे नहीं ले जा सका। करवा ने फिर धर्मराज को पुकारा। उस पतिव्रता की पुकार पर धर्मराज वहां उपस्थित हुए और बोले, हे पतिव्रते, कहो क्या चाहती हो। करवा बोली, महाराज आप धर्मराज कहलाते हो और यहाँ अधर्म हो रहा है। देखो मेरा पति नदी में स्नान कर रहा था तो इस मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया है। आप उसे मारकर मेरे पति को बचाएं। यमराज बोले, हे पुत्री, मगरमच्छ की आयु अभी मरने की नहीं हुई है, अभी इसकी आयु शेष है, इसलिए मैं इसको मृत्यु नहीं दे सकता। करवा बोली, भगवान आप धर्मराज हैं, आपका धर्म दुष्टों को दंड देने का है और आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं। धर्मराज उसकी बात सुनकर मौन थे। तब करवा फिर बोली, तो अब मैं ही मगरमच्छ को नदी सहित नष्ट कर देती हूँ। यमराज बोले, ऐसा मत करो पतिव्रते, नदी के नष्ट होने से तो सभी प्राणी दुखी हो जाएंगे। ऐसा कहकर उन्होंने उसके पति को छुड़ाकर मगर को सीधा यमपुरी भेज दिया और कहा, देवी आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, श्री गणेश जी की पूजा का दिन है। तुम्हारे करवा नाम से यह गणेश चतुर्थी प्रसिद्ध होगी। इस दिन जो सुहागिनें अपने पति की दीर्घायु के लिए चंद्रोदय होने पर अर्घ देकर पूजा करेंगी, उनकी इस व्रत के प्रभाव से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आज तुम्हारा पतिव्रत धर्म भी धन्य हुआ। जो तुमने अपने पति के प्राण बचाए, उसी समय से यह करवा चौथ व्रत पतिव्रताओं में प्रसिद्ध हुआ। हे चौथ माता, जैसा पुण्य फल पतिव्रता करवा को आपने अपनी कृपा से प्रदान किया, उसी तरह समस्त पतिव्रताओं को उनके करवा चौथ व्रत का फल प्रदान करें, उनके पतियों को दीर्घायु एवं सुख प्राप्त कराएं। इस प्रकार से हमारी तीसरी कथा समाप्त हुई। चलिए करवा चौथ व्रत की चौथी कथा यानी कि चौथी कहानी सुन लेते हैं, बंडा भैया की कथा। एक बड़ी परिवार में 7 बेटों की बहुएं थी। 6 बहुओं के पीहर वाले बहुत अधिक धनी थे और भरे पूरे परिवार से थे। छोटी बहू जो 7वीं बहू थी, उसके परिवार में कोई भाई बहन नहीं था तथा वे बहुत गरीब भी थे। इसी कारण में से 6 बहुओं के पीहर से बहुत सा दान दहेज आता था और उसके पश्चात भी उसके भाई जब तब बहुत सा सामान भी लाते थे। इस तरह परिवार में उन 6 बहुओं का बड़ा मान सम्मान था। छोटी बहू घर का सारा कामकाज करती थी, किंतु सभी उसकी बुराई करते थे। प्यार उसके सास ससुर भी नहीं करते थे और उसे खरी खोटी सुनाते रहते थे। एक दिन छोटी बहू घर से अकेली निकल पड़ी और बेआवान जंगल में जाकर जोर जोर से रोने लगी। आज करवा चौथ व्रत का दिन था। उसकी जेठानियों के घर से करवा चौथ व्रत के लिए उनके भाई करवा और सौभाग्य की सामग्री की पिटारी लेकर आए हैं। छोटी बहू के घर में कौन जाता जो उसके लिए कुछ लाता। इसी से वह बहुत दुखी होकर जंगल में रोती हुई विचरने लगी। एक नाग उसके रोने को सुन रहा था। वह अपने बिल में से निकलकर उसके सामने आया और मनुष्य की बोली में पूछा, बहन तुम क्यों रो रही हो? आज तो करवा चौथ व्रत का दिन है, हंसी खुशी व्रत करो। छोटी बहू पहले तो नाग को देखकर डर गई, फिर साहस करके बोली, आज करवा चौथ व्रत का दिन है। सब बहुओं के भाई आज करवा और बहुत सा सामान लेकर आए हैं। मेरे पीहर में कोई भी नहीं है जो मेरे लिए करवा का सामान लाता। काश मेरा भी कोई भाई होता, मेरे लिए करवा लाता। यह सुन नाग को दया आ गई और उसने कहा, बेटी तुम अपने घर जाओ, शायद तुम्हारा कोई मुंह बोला भाई घर पर करवा लेकर आए। यह सुनकर छोटी बहू घर आकर संतोष से अपने कामों में लग गई। कुछ देर बाद एक मनुष्य आया और छोटी बहू की सास से बोला, मैं तुम्हारी छोटी बहू का भाई हूँ। उसके बचपन में ही मैं बाहर जाकर रहने लगा था, अब घर आया हूँ। आज करवा चौथ है, मैं उसके लिए करवा और सुहाग की पिटारी तथा कपड़ा लाया हूँ। सास ससुर और सभी बहुएं उसके लाए हुए बहुमूल्य सामान को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी। वाह, इतना ज्यादा और बेशकीमती सामान!
छोटी बहू ने प्रसन्न होकर अपने भाई का सत्कार किया और सास ससुर ने भी उसको प्रेम से भोजन आदि कराकर विश्राम करने को कहा। करवा चौथ का व्रत हंसी खुशी से हो गया। अगले दिन छोटी बहू का भाई उसकी सास से बोला, माता जी, मैं बहन को कुछ दिन घर ले जाकर रखूंगा, आप इसे मेरे साथ भेज दें। सास ने उसे प्रसन्नता पूर्वक उस भाई के साथ भेज दिया। वह मनुष्य रूप में नागों का राजा था। वह उसे ससुराल से अपने महल में लेकर आया और बोला, बहन, तुम जितने दिन रह सको यहाँ हंसी खुशी से रहो, अपनी इच्छा अनुसार खाओ पियो और सारे महल में मर्जी से रहो, वहाँ घूमो, लेकिन यह ख्याल रखना कि सामने वाली नाद के ढक्कन उठाकर कुछ देखना नहीं। छोटी बहू भाई के महल में आराम से रह रही थी। एक दिन जब भाई कहीं गया था तो उसने नाद का ढक्कन उठाकर देखने का विचार किया। उसने सूने महल में नाद के ढक्कन को उठाया तो उसे उसमें नाग के बच्चे इधर उधर घूमते मिले। जब उसे किसी के आने का आभास हुआ तो उसने जल्दी से उस ढक्कन को रख दिया। जल्दी जल्दी में ढक्कन रखने से एक नाग के बच्चे की पूंछ पर ढक्कन पड़ गया और उसकी पूंछ कट गई। शाम को नाग भैया आया। बहन ने सच सच सब बात कहकर अपनी गलती मानते हुए भाई से क्षमा मांगी तो नाग भैया ने उसे क्षमा कर दिया। वह पुचकट्टा नाग बंडा बंडा नाम से बड़ा चिढ़ता था। उसने एक दिन नागिन माँ से पूछा, उसकी पूंछ कैसे कटी? जब उसे मालूम हुआ कि उसकी बहन ने नाद का ढक्कन जल्दी जल्दी में रख दिया था जिससे उसकी पूंछ कट गई, यह सुनकर बंडा बोला, मैं उससे बदला लूंगा, मैं कुछ नहीं जानता। माँ ने उसे समझाया कि यह गलती से हुआ था, जानबूझकर तो नहीं किया था। बंडा बोला, यह मैं नहीं जानता, मैं उससे जरूर बदला लूंगा। एक दिन बंडा अपनी बहन के घर चुपचाप पहुंचकर छिप गया। वह अवसर की ताक में था कि उसे काट कर घायल करे। कमरे में जहां बंडा छिपा था और छोटी बहू बैठी थी, वहीं उसकी सास आई और बातों ही बातों में उसने बहू से पूछा, बहू, तुझे सबसे प्यारा भाई कौन लगता है? बहू ने तुरंत प्रसन्न होकर कहा, माता जी, मुझे तो बंडा भैया सबसे प्यारा लगता है। बंडा यह बात सुन रहा था। वह सोचने लगा, मुझे धिक्कार है जो मैं अपने बहन को जानबूझकर काटने आया हूँ। वह वहां से चुपचाप लौटने लगा। तभी उसे याद आया कि कल करवा चौथ का व्रत होने वाला है। उसने वहां से लौटकर करवा और अन्य ढेर सारा सामान इकट्ठा किया और अपने बहन के घर लेकर पहुंच गया। बहन और उसकी सास ने उसका बहुत प्यार से स्वागत और सत्कार किया। वापस लौटकर जब वो अपने घर पहुंचा तो माँ ने पूछा, क्या तुमने अपनी बहन से बदला ले लिया? बंडा बोला, माँ, वह तो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है, ऐसी बहन से कोई बदला लिया जाता है क्या? अब तो बंडा अपनी बहन के घर हर करवा चौथ पर करवा और अन्य सामान लेकर आने लगा। सब लोग भाई बहन के प्यार से बहुत खुश थे। हे करवा चौथ माता, तुमने छोटी बहू के जैसे दुख के दिन फेरे, ठीक उसी प्रकार से उसी तरह से अपने अन्य व्रत करने वाली माता और बहनों को दुखों से दूर रखना और सुहागिनों को उनका सुहाग अक्षय कर उनको सब प्रकार से संतान सहित सुख संपत्ति प्रदान करना। तो एक बार प्रेम से बोलिए, करवा चौथ माता की जय। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। हमारी कथा समाप्त हो गई और दोस्तों पसंद आएगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।